नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 25 जून 2025 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी बुधदेव को नमन कर चलिए राशिफल का यह कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज बुधवार है, आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष की आज अमावस्या तिथि है, जो सायंकाल 4 बजे तक है और इसके पश्चात प्रतिपदा है। मृगशिरा नक्षत्र प्रातः 10:40 तक और इसके पश्चात आर्द्रा नक्षत्र है। गंडयोग चतुष्पाद करण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज मिथुन राशि में रहेंगे और राहुकाल दोपहर 12 बजे से दोपहर 1:30 तक का होगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य राहुकाल में प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज सूर्योदय से दिन में 10:40 तक सर्वार्थ सिद्धि योग है। आप जानते हैं इस योग का महत्व। कोई भी कार्य सर्वार्थ सिद्धि योग में प्रारंभ किया जाए, वो कार्य शीघ्र ही सिद्धि प्रदायक होता है। क्या आपने गौर किया है कि आपके भीतर जो आपकी खूबियां हैं, प्रकृति प्रदत्त जो खूबियां, कभी कभी वही आपके गले की हड्डी बन जाती है। जिन गुणों पर आप अपने इतराते हैं, जिन गुणों के कारण आप जग जीत जाते हैं, वही गुण आपकी सबसे बड़ी परेशानी का कारण बन जाते हैं। आज 5 राशियों की चर्चा है दिव्य महाप्रयोग में, जिनके गुण ही उनकी सबसे बड़ी समस्या का कारण बन जाते हैं। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। शुक्र मेष में है और चंद्रमा, गुरु और सूर्य, ये 3 ग्रह युति बनाकर मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं। बुध कर्क में, मंगल केतु सिंह में, राहु कुंभ में और शनिदेव मीन में। यह है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, गोचर कुंडली में 10:40 तक चंद्रमा मंगल के नक्षत्र में और इसके पश्चात फिर पूरे दिन राहु के नक्षत्र में होंगे। अब देखा जाए तो बुधवार का दिन है। वैसे तो ये दोनों ही उग्र ग्रह हैं, लेकिन वार जो है वो सौम्य है। तो कैसा रहने वाला है आज का ये दिन आपके लिए? कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का ये दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है? कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए? मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप? कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्तुति। इन्हीं ग्रह स्तुतियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 30 जून दिन सोमवार, प्रसूति स्नान, धान काटने का मुहूर्त, धान्य छेदन का मुहूर्त, कर्ण मर्दन और धान्य स्थापन और उत्तर दिशा की यात्रा। प्रिय दर्शकों, ये सभी कार्य
दिन में 10:14 से 10:57 के बीच सिंह लग्न में संपन्न किए जा सकते हैं। इसके अलावा उस दिन कोई और मुहूर्त नहीं है। और किस भाव में है आपके देवगुरु, देखिए जरा अपनी कुंडली, बलवान है या कमजोर है। पूर्व जन्म में आपने बहुत श्रेष्ठ और धार्मिक कृत्य किया था, जिसका लाभ आपको इस जन्म में मिलेगा यदि आपके देवगुरु कुंडली के दूसरे भाव में है। देवगुरु बृहस्पति की चर्चा तो आपने कई बार सुनी होगी। जन्म कुंडली के 12वें भाव में देवगुरु की कई बार आपने चर्चा सुनी होगी, परंतु क्या आपने देवगुरु बृहस्पति के 12वें भाव में उनके अति विशिष्ट प्रभाव को जाना है? क्या आप जानते हैं कि देवगुरु बृहस्पति का 12वें भाव में अति विशिष्ट प्रभाव कैसा होता है? ये जानना चाहते हैं तो एक बार इस लिंक को क्लिक करिए। और हां, ये जानकारी आपको मैं देना चाहता हूं कि बहुत से लोग ये पूछते रहते हैं कि लिंक खुलता नहीं है। आपको अगर ये लिंक खोलना है तो अगर आप ये वीडियो मोबाइल में देख रहे हैं, अगर आप ये वीडियो लैपटॉप या पीसी में देख रहे हैं, कंप्यूटर इत्यादि पर बैठ करके देख रहे हैं, तो वहां पर दूसरा विंडो खुल जाएगा। लेकिन जब आप मोबाइल में इस चीज को देख रहे हो तो दूसरा विंडो नहीं खुल सकता है वहां पर। तो जब आप मोबाइल में वीडियो देख रहे हैं और ये लिंक आपको चाहिए होगा, तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो नीचे आप ध्यान से देखिए, नीचे वो वीडियो आपको दिखाई पड़ेगा। एक बार आपको नीचे देखना होगा, जहां कमेंट इत्यादि होता है वहां नीचे एक बार नजर डालिए। स्क्रॉलिंग में बहुत सारे वीडियोज आ जाएंगे और ये वीडियो ऊपर एक नंबर पर होगा, ब्रैकेट दिखाई पड़ रहा होगा। हां, अगर आप इसको लैपटॉप या और किसी चीज पर देख रहे हैं जहां नया विंडो खुल सकता है, वहां पर क्लिक करने पर नया विंडो खुलता है। और चलिए चलते हैं आज के दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, आज का दिव्य महाप्रयोग थोड़ा हल्का फुल्का है। हल्का फुल्का क्यों? ये तो बड़ा कमाल का विषय है कि आप अपनी खूबियों के चलते परेशान हो रहे हो। आजकल बीते कई दिनों से लगातार बेहद गंभीर ज्योतिषीय चर्चाएं हर दिन कुछ न कुछ दिव्य महाप्रयोग में लेकर के मैं आ रहा था, तो आज सोचा कि चलो राशि से संबंधित बातें बता देता हूं। राशि से संबंधित चर्चाएं पूर्व में भी कई बार हुई हैं। लग्न और राशि की चर्चाएं तो होती ही रहती हैं। अब जैसे आज का जो सूत्र है, ये लग्न पर भी आप लागू कर सकते हैं और राशि पर भी। अब 12 राशियों की या 12 लग्नों की चर्चा नहीं है, 5 लग्न या राशि की चर्चा है। आइए जानते हैं एक एक करके वो पांचों लग्न अथवा राशि कौन है जिनके अंदर ये गुण विद्यमान है, लेकिन ये गुण ही आपके गले की फांस बन जाती है। बात वृषभ की करते हैं, यहीं से प्रारंभ होगा। आपकी खूबी जानते हैं, जानते ही होंगे। आपकी खूबी है क्या? आप संकल्पित हैं, आप विश्वसनीय हैं, आप स्थिर स्वभाव के हैं, आप लक्ष्य को पाने के लिए लगातार मेहनत करने वाले हैं, आप संयमी हैं और लंबे समय तक एक जगह टिक कर काम करने में सक्षम हैं। आप अपने काम करने को लेकर के अथवा रिश्ते को लेकर के बेहद समर्पित हैं। ये आपकी खूबियां हैं। पर क्या आप जानते हैं कि आपकी ये खूबियां कब आपकी कमियां बन जाती हैं? जरा इन चीजों को एक बार फिर से पढ़ सुनिए जो मैं अभी बोल के हटा हूं, और जरा विचार करिए। आप अपनी इन खूबियों के कारण जिद्दी हो जाते हैं। दृढ़ संकल्प बहुत अच्छा है, लेकिन ये दृढ़ संकल्प आपको जिद्दी बना देता है, जिसके चलते आप कई बार कुछ नयापन हो, कोई परिवर्तन हो, उसको स्वीकार ही नहीं कर पाते, इनकार कर देते हैं सीधा सीधा। आप कहीं ना कहीं लचीलापन खो देते हैं। बदलाव और बदलाव के साथ तालमेल आप नहीं बिठा पाते हैं। कई बार और भी कई तरह की परिस्थितियां हैं। कई बार आप अपनी सुख सुविधाओं में इतना खो जाते हैं कि बदलाव या किसी भी तरह की असुविधा को आप बर्दाश्त नहीं कर पाते, उसको लेकर के परेशान हो जाते हैं। और ध्यान रखिए कि ये आपकी खामी आपके कई बार प्रगति में बाधक हो जाती है। तो खुद के में बदलाव के प्रति आप खुले दिलों से इसको, अपने जो भी जीवन में परिवर्तन हो रहा है, क्योंकि परिवर्तन ही तो संसार का नियम है, उसको स्वीकार करिए। और कई बार जिद को त्याग कर दूसरों की सलाह को मानना भी आपके हित में होता है। मिथुन लग्न और राशि, आप जानते हैं आपकी खूबी क्या है? आप बेहद बुद्धिमान हैं, आप वाक्पटु हैं, आप बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं, आप बहुत तेजी से निर्णय लेने में माहिर हैं, और आपका दिमाग वो तो कंप्यूटर से भी तेज है। आपका दिमाग हर वक्त सक्रिय रहता है, जिससे ये परिस्थिति को अपने पक्ष में करने की क्षमता रखता है। यह अद्भुत गुण आपके अंदर है। बातचीत में आप कुशल हैं, मित्र बनाने में आप माहिर हैं। ये सब आपकी विशेषता है।
आप नई चीजों को जानना, नई चीजों का आकर्षण आपको बड़ी तेजी से अपनी ओर खींचता है। ये सब आपकी खूबियां, लेकिन आपको पता है ये खूबियां कब कमजोरी बन जाती हैं? आपका ये परिवर्तन आपको अत्यधिक चंचल बना देता है। जहां वृषभ के लोग टिक के रहते हैं, वहीं आप एक जगह पर टिक ही नहीं पाते, जल्दी जल्दी विषयों से ऊब जाते हैं। फलतः कई बार महत्वपूर्ण जो आपके कार्य हैं वो अधूरे आप उनको छोड़ देते हैं। आप जरूरत से ज्यादा बात करते हैं, और जरूरत से ज्यादा बोलना अक्सर नुकसान पहुंचा देता है। आप अनजाने में ही बहुत बोलने के चक्कर में अपनी गुप्त बातें साझा कर बैठते हैं, जिससे बाद में आपको पछताना पड़ता है। आपकी सोच दोहरी है, आप हमेशा दो विकल्पों में उलझे रहते हैं। आपका दिमाग बहुत तीव्र है, लेकिन आप हमेशा दोराहे पर अपने आप को पाएंगे, और फलतः यही सोच सोच करके आपको थकान होगा, आप भ्रम के शिकार होंगे। अब आपकी बौद्धिकता को ले लीजिए, जहां मैंने कहा बहुत बुद्धिमान है, तो आपकी जो बौद्धिकता है ये आपके अंदर अहंकार पैदा करती है। आपका अहंकार बढ़ जाता है, दूसरों को सलाह देने में महारथी हो जाते हैं, लेकिन वही दूसरा कोई आपको सलाह दे दे तो आप सीधा इनकार कर देते हैं, उसको मानते ही नहीं। कम बोलना, दूसरों की सुनना, यह बहुत जरूरी है आपके लिए। सिंह राशि अथवा लग्न, आप जानते हैं आपकी खूबी, आप स्वाभाविक नेतृत्व करता है, आप नैसर्गिक नेतृत्व करता है। आपकी क्षमता, आपका आत्मविश्वास, आपका साहस, आपका आकर्षक व्यक्तित्व और आपके भीतर की ऊर्जा, ये सब कुछ आपको सब मिला जुला करके एक बेहद अद्भुत व्यक्तित्व बनता है आपका। ये आपकी बड़ी जबरदस्त खूबियां हैं। लेकिन पता है आपकी ये खूबियां आपके गले की फांस कब बन जाती हैं? आप अपनी इन खूबियों पर घमंड करने लगते हैं, अहंकार करने लगते हैं। अत्यधिक आपका आत्मविश्वास, ओवर कॉन्फिडेंस, कई बार ये घमंड में लोगों को परिवर्तित दिखाई पड़ता है, आपको भी महसूस होता होगा। और आप अपनी इन्हीं गलतियों को सबसे ज्यादा, जो स्वाभाविक है कि आप मानते ही नहीं है, और इससे क्या होता है? रिश्ते में दूरी। अच्छा, एक और बात, ये आपको बुरा लग सकता है, लेकिन आप प्रशंसा के बड़े लालची हैं। आपको प्रशंसा बहुत चाहिए होती है, क्योंकि आप बहुत श्रेष्ठ हैं, आपके अंदर गुणवत्ता अद्भुत है, फलतः प्रशंसा की चाहत ठीक है, पर इतना नहीं कि बाद में निराशा हाथ लगे। सो थोड़ा विनम्रता को अपनाइए, और दूसरों के सुझावों को भी जरा गंभीरता से लीजिए, और अपनी गलतियों को स्वीकारिए। कन्या, लग्न और राशि दोनों, आप जानते हैं आपकी खूबी, आप बेहद बुद्धिमान हैं, समझदार, संगठित हैं। आप हर काम को परफेक्ट ढंग से करते हैं, पूर्ण रूप से करते हैं। और केवल पूर्ण रूप से नहीं करते, आप जब भी कुछ करते हैं, उस कार्य को करने के समय में आप उसकी बारीकी को, सूक्ष्मता को बहुत ध्यान से देखते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं, तार्किक ढंग से। आप बेहद जिम्मेदार हैं, अनुशासित हैं, अद्भुत हैं। छोटी छोटी गलतियों को भी तुरंत पहचान लेते हैं। पर आप जानते हैं आपकी खूबियां कब कमजोरी बन जाती हैं? आप अत्यधिक आलोचनात्मक बन जाते हैं। गलतियां तो लोगों से होती ही है, जरूरी थोड़ी है कि सब आपके जैसे हो जाएं, जरूरी थोड़ी है कि सब आपके जैसे परिपूर्ण हो। आप परिपूर्णता के इतने दीवाने हो जाते हैं कि छोटी छोटी गलतियां सबकी निकाल करके सबको परेशान कर देते हैं, और बाद में सबके साथ आपकी शत्रुता हो जाती है, रिश्तों में कड़वाहट आ जाती है। तो यह बात आगे से ध्यान रखिएगा कि जरूरी नहीं कि सब कोई आपकी तरह हो जाए, और जब वक्त पर चीजें उस ढंग से, परफेक्ट ढंग से नहीं होती, तो आप चिंता पाल लेते हैं, तनाव पाल लेते हैं, अत्यधिक विश्लेषण करने लगते हैं, और जरूरत से ज्यादा चिंता करते हैं। नहीं करना चाहिए। परिणाम स्वरूप मानसिक तनाव, परिणाम स्वरूप जो खुशियों का समय है आप उसको भी दुख में बिताते हैं। आप अति अनुशासित हैं, कठोर हैं, बहुत अच्छा है, कायदे कानून के पक्के हैं, बहुत अच्छा है, पर दूसरों की सुविधाओं का भी ख्याल रखिए। इतनी कठोरता, इतना पक्का होना, और इतना पक्का होना कि स्वयं को ही भूल जाना। दूसरों की समस्याओं का हल करना ठीक है, या कोई भी कार्य करना ठीक है, पर ऐसा नहीं कि एकदम हर एक चीज सुई के नोक के बराबर बारीक हो। तो ये बात आगे से ध्यान रखिएगा। हाँ, ये बात ध्यान रखिए कि लोग प्रशंसा पाना चाहते हैं, पर आप दूसरों की कमियां बार बार निकालेंगे तो लोग उस आपको कमियां निकालने वाला मान लेंगे। आपकी आदत को लोग कैसा मान लेंगे कि यार इनका तो आदत है हर कार्य में ही कमी निकालेंगे, तो फिर आप सचमुच कमी निकाल रहे होंगे तब भी लोग आपको भाव नहीं देंगे। सो थोड़ा सा लचीलापन अपने अंदर लाइए। मकर, आपकी चर्चा तो होनी ही चाहिए। आपकी खूबियां, आप बेहद मेहनती हैं, अनुशासित हैं, महत्वाकांक्षी हैं, और लक्ष्य के प्रति पूरी तरह वफादार और समर्पित हैं। आपके जीवन की योजनाएं बड़ी स्पष्ट हैं,
धीरे धीरे सफलता की ऊंचाइयों को आप छूने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ हैं और बेहद लगन के साथ उन ऊंचाइयों की ओर आप बढ़ भी रहे हैं। पर यहीं कुछ कमियां भी आपके अंदर आ जाती हैं, खूबियां आपकी कमजोरी भी बन जाती है। महत्वाकांक्षा तो ठीक है, लेकिन अत्यधिक महत्वाकांक्षा आपके लिए बड़ा मुसीबत का कारण बन जाती है। फिर बाद में आप बड़े दुखी होते हैं, क्योंकि महत्वाकांक्षा ठीक है, पर आपको यह बात ध्यान रखना होगा कि आपका कोई काम कभी वक्त पर नहीं हो सकता। तो लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील रहिए, पर इतनी महत्वाकांक्षा मत पाल लीजिए कि उसको आप वक्त रहते पूर्ण न कर पाएं और बाद में कहीं ना कहीं दुखी हों। इससे आपका निजी जीवन प्रभावित होगा। फिर क्या होगा कि जब इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती तो क्रोध का जन्म होता है। फिर वहीं आप कठोर और संवेदनहीन बन जाते हैं। तो कहीं कहीं वही आपका ये अनुशासन, क्योंकि वक्त पर आपको चीजें मिल नहीं पाती, दूसरों के लिए मुसीबत खड़ा हो जाती, तो जो साथ के आपके लोग हैं, जो आपके रिश्ते में हैं, वो आपसे बुरा मानने लगते हैं। कई बार वक्त पर काम न हो पाना यह आपको अत्यधिक चिंता में डाल देता है। फलतः आप वर्तमान खुशियों को भूलकर जो खुशियां आपको मिल सकती हैं उसको नजरअंदाज करके नकारात्मकता को अपना लेते हैं, और इसका आपको आपके स्वास्थ्य पर, आपके जीवन पर बुरा असर पड़ता है। तो ठीक है, जो आपको चाहिए, जो आपको लक्ष्य आप चाहिए, जो आपकी आकांक्षा है, जो आपको मिलना चाहिए, मिलेगा। पर गति थोड़ी धीमी है। जब आपको यह पता हो गया है तो जो है उसी में खुशियों के साथ जीने में क्या बुराई है। और आखिरी लग्न और राशि मीन, आपकी चर्चा तो होनी ही चाहिए। आप बेहद संवेदनशील हैं, कल्पनाशील हैं, परोपकारी तो आप हैं ही हैं। दूसरों की भावनाओं को गहराई से महसूस करते हैं, और तो और जरूरतमंदों की मदद भी करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। और स्वभाव से तो आप विनम्र और दयालु हैं, सहानुभूति से भरे हुए हैं, और ये आपकी खूबियां हैं। पर जानते हैं आपकी खूबियां कब आपके गले की फांस बन जाती हैं? क्योंकि आप बहुत कई बार भावुक हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों पर जल्दी जल्दी आहत हो जाते हैं। आपको अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं है, करना चाहिए। फलतः आप मानसिक रूप से अस्थिर और चिंतित होते हैं। आप दूसरों की जब इतनी चिंता करते हैं तो ठीक है, यह ध्यान रखिए कि हर कोई अगर दया का पात्र भी है तो उतनी ही भावनाएं जोड़िए, बाद में फिर दुख होगा। आप कई बार अपनी कल्पना की दुनिया में बहुत ज्यादा जीते हैं, और यह सबसे बड़ी समस्या है आपकी। आप कल्पना की दुनिया में जीते जीते वास्तविकता से दूर हो जाते हैं। आप अपनी कल्पनाओं में इतना खो जाते हैं कि व्यवहारिकता को भूल जाते हैं। फलतः आपका करियर, आपका रिश्ता सब प्रभावित हो जाता है। आप दूसरों की समस्याओं में इतना ज्यादा उलझ जाते हैं, खुद को इतना तकलीफ दे देते हैं, अपने आसपास के लोगों को इतना तकलीफ दे देते हैं कि सभी आपसे दुखी हो जाते हैं। कई बार तो आप अपने मानसिक शांति को भी खो बैठते हैं। तो क्या करना है आपको? भावनात्मक सीमाएं निर्धारित करनी है, संतुलित रखनी है, और व्यवहारिक जीवन के प्रति जागरूक रहना है, और खुद की खुशी को पहले प्राथमिकता देनी है। तो आज इन 5 लग्न और राशियों की चर्चा में भी काफी समय चला गया। मैंने सोचा था कि हल्की फुल्की बातें होंगी, हल्की फुल्की भी कई बार बड़ी हो जाती हैं। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज तीसरे भाव में संचरण कर रहे हैं। आज सफेद कपड़ा ले लीजिए और उसमें साबुत चावल 7 दाना और 1 इलायची, इसे बांध करके और अपने घर के आसपास कोई मंदिर हो, विशेष करके शिव मंदिर इत्यादि, वहां जाकर के रखाइए। कोई ऐसा लक्ष्य, कोई ऐसा कार्य जो आपका बहुत दिनों से नहीं बन पा रहा था, वो बन जाएगा। एक और बात, आज जो भी काम आप हाथ में लेंगे उसमें सफलता मिलेगी, पर इतना ध्यान रखिएगा कि जो भी कार्य करना है पूरी गंभीरता के साथ उस कार्य को करने में लग जाइए। परिवार का, मित्र का सहयोग मिलेगा, जिससे आपके रुके हुए कार्य बनेंगे। कार्यस्थल पर भी आज का दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है आपके लिए। कोई ऐसा इशारा आपको मिलने वाला है जो कि आपके लिए खुशखबरी के रूप में है। शेयर मार्केट इत्यादि में निवेश करते हैं तो करें, पर सावधानी रखें, हड़बड़ी ना करें। किसी को नीचा दिखाने की कोशिश आज आपको मुसीबत में डालने वाली है। लव लाइफ के दृष्टिकोण से दिन बढ़िया है, बस अपने पार्टनर की भावनाओं का सम्मान करिए। आईटी फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है, और स्वास्थ्य के मामले में सिर दर्द की संभावना। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज मैजेंटा है। निवेश आप करें। वृषभ के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आज आपकी राशि से दूसरे भाव में संचरण कर रहे हैं। एक चांदी का पात्र हो अच्छी बात, नहीं है तो स्टील इत्यादि का पात्र, उसमें गुलाब जल, और साथ ही साथ उस गुलाब जल में तुलसी जी का 5 पत्ता लेकर के डाल दीजिए और सूर्य भगवान को दिखा करके घर के मंदिर में रख दीजिए। आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़िए। धन की स्थिति और बेहतर होगी। कोशिश करने से आपकी किस्मत भी आपका साथ देगी।
नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। किसी बड़े तनाव या परेशानी से आप जूझ रहे थे, उससे आपको मुक्ति मिलेगी। व्यापारियों के लिए दिन बहुत अच्छा है, मनचाहा हालात रहेगा। आज का काम आज ही पूरा करने का प्रयत्न करिए। मद्यपान मांसाहार से दूरी बना कर रखिए। नए प्रेम संबंध की शुरुआत हो सकती है, यानी प्यार का इजहार करना चाहें तो कर सकते हैं। स्वीकार किए जाने की संभावना पर्याप्त है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो तनाव आज थोड़ा रहेगा, पर घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। दिन आपका भी ठीक है। लकी अंक आपके लिए आज 8 और लकी कलर सफेद है। मिथुन के जातकों की बात कर लें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आज आपकी राशि पर ही संचरण कर रहे हैं। आज अपने घर के मुख्य दरवाजे पर थोड़ा गंगा जल का छिड़काव करिए। जो अदृश्य परेशानियां, शत्रुता, बाधा, दिक्कत, पड़ोसी परेशान कर रहे हैं, तो आपकी ये परेशानी सब दूर हो जाएगी। बाकी सफलता के दृष्टिकोण से दिन अच्छा है। वाणी में भी चमत्कारिक प्रभाव आएगा देखने को। कोई ऐसा कार्य जो बहुत दिनों से रुका हुआ था वो बनेगा। 10:40 के बाद ही कोई नया कार्य प्रारंभ करिएगा। कोई बड़ा कार्य करना है वो करिएगा, तो दिन का फायदा आपको मिलेगा। जल्दबाजी में कोई फैसला लेने से बचिएगा। वाहन सावधानी के साथ चलाइएगा। बाकी आज 10:40 तक ऐसी स्थिति है कि मन में नेगेटिव विचार थोड़े उत्पन्न होंगे। बाकी समय जैसे जैसे बीतेगा सब ठीक हो जाएगा। मन लगा करके काम करिएगा। स्वास्थ्य को लेकर के कोई चिंता तो नहीं, पर आलस्य की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। लकी अंक 2, लकी कलर पीला है। निवेश करें। कर्क के जातक थोड़ी सावधानी बरतें। आज एक काम आपको करना है। घर के आसपास या घर में ही कहीं केले का पौधा हो, पीपल का पौधा हो, उस पौधे की जड़ में, केला या पीपल दोनों में आप ये प्रयोग कर सकते हैं, उस पौधे की जड़ में आपको जल अर्पित करना है। मन लगा करके काम करिए। जल्दबाजी में कोई फैसला, और विशेषकर कोई महत्वपूर्ण फैसला करना है तो आज मत करिए। किसी भी मामले में जल्दबाजी करना आपके पक्ष में नहीं होगा। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से भी आज के दिन को मैं बहुत अनुकूल नहीं कहूंगा। धन लाभ की संभावना तो कम ही है, धन हानि की संभावना ज्यादा है। वहीं मतभेद कार्यस्थल पर, घर में भी कहीं ना कहीं तू मैं की स्थिति दिखाई पड़ रही है। विद्यार्थियों की बात करूं तो आशा से कम परिणाम मिलने के कारण आज आप भी थोड़े उदासीन ही रहने वाले हैं। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। निवेश से आप बचें। तो सिंह के जातकों का भाग्य बुलंद है। आज भुवन भास्कर को अर्घ्य दीजिए और साथ ही साथ आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए। जीवन में आने वाली रुकावटें, बाधाएं, अदृश्य परेशानियां सब दूर होंगी। अपनों का साथ मिलेगा। काम आपका वक्त पर होगा। मेहनत के अनुकूल सफलता मिलेगी। अच्छे परिणाम के लिए आपको बस तैयार रहना है। समय आपके पक्ष में है। लाभ के योग हैं। पर्सनल हो, प्रोफेशनल हो, हर जगह आज का दिन आपके लिए बढ़िया है, आपके पक्ष में। लंबे समय से कहीं रुका हुआ पैसा था, वो भी आपको वापस मिलता दिखाई पड़ रहा है। लव लाइफ के दृष्टिकोण से भी आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा, पर वाणी पर संयम रखिएगा। विद्यार्थियों की बात करूं तो आज का दिन बढ़िया है। आपको खुशखबरी मिलने वाली है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य भी आपका ठीक है। कोई परेशानी, हाँ पुराना रोग आपको परेशान कर सकता है। लकी अंक 3 और लकी कलर केसरिया है। निवेश आप अवश्य करिए। कन्या के जातकों का भी दिन बुलंद है। 10:40 के बाद स्थिति और अच्छी हो जाएगी। घर के दरवाजे पर जल ले लीजिए और ओम नमो भगवते वासुदेव, कोई भी जल लेकर के दूरबा से जल का छिड़काव घर के दरवाजे के मुख्य जो द्वार है दोनों तरफ करिए। जीवन में नई दिशा, अप्रत्याशित प्रगति और आत्मविश्वास में वृद्धि, सकारात्मक स्थिति सब कुछ देखने को मिलेगा। आमदनी का नया जरिया प्राप्त होगा। लाभ के योग बनेंगे। नए विचार मन में उत्पन्न होंगे। परिवार के मध्य सुख शांति बनेगी। कार्यक्षेत्र में भी दिन बहुत खास दिखाई पड़ रहा है। कोई बड़ा निवेश करना चाहते हैं तो करिए, पर दूसरों के चक्कर में अपना समय खराब मत करिए। प्रेम संबंध के मामले में दिन बढ़िया। पार्टनर की बातों को जरा समझिए। अगर कोई बात बुरी भी लग जाए तो थोड़ा सह लीजिए। विद्यार्थियों की बात करूं तो बढ़िया रहने वाला है दिन। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पेट जन्य रोग की संभावना है। खान पान पर जरा ध्यान रखिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 5, लकी कलर पर्पल है। निवेश आप करें। तुला के जातकों के लिए भी दिन बहुत अच्छा है। जल में थोड़ी हल्दी डाल लीजिए और उसी हल्दी मिश्रित जल से भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। एक आध्यात्मिक जागरण आपको महसूस होगा। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी। उत्साह बना रहेगा। कोई परेशानी इत्यादि आ रही थी उसका समाधान मिल जाएगा। जरूरत पड़ने पर आपको किसी न किसी दिशा से मदद आ जाएगी। ऋण से मुक्ति पाने का प्रयत्न कर रहे हैं तो उसका मार्ग मिलेगा। कार्यस्थल पर दिन बढ़िया जाने वाला है। साथ के लोगों का सहयोग मिलेगा। व्यापारियों को व्यापार में फायदा, पर जरूरत से ज्यादा टेंशन मत पालिएगा। लव लाइफ के दृष्टिकोण से दिन बहुत बढ़िया है। मन की अगर चिंता है तो अपने पार्टनर से, अपने जीवन साथी से, अपने प्रेमी से शेयर करिए। विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी, विशेष करके जितने भी मेडिकल फील्ड के विद्यार्थी हैं।
लकी अंक आपके लिए आज 2 है और लकी कलर आपके लिए आज ऑरेंज। निवेश करें। वृश्चिक के जातक थोड़ी सावधानी बरतें। तांबे के पात्र में जल ले लीजिए, उसमें एक लौंग डाल दीजिए, भुवन भास्कर को अर्घ्य दीजिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए, इससे आत्मबल महसूस होगा। परंतु योजनाबद्ध ढंग से काम करिएगा। अधिक कमाने के चक्कर में कोई गैर कानूनी काम मत कर बैठिएगा, मुसीबत में पड़ जाएंगे। कार्यस्थल पर भी दिन साधारण है, छोटी मोटी बाधाएं परेशानियां आएंगी। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से भी आज का दिन साधारण दिखाई पड़ रहा है। कोई बड़ा निवेश ना करें और जल्दबाजी में कोई फैसला तो बिल्कुल ना करें। यात्रा कर रहे हैं तो बहुत सावधानी के साथ। और हाँ, कार्यस्थल पर भी इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो आपके साथ के लोग हैं, विशेष करके जो विपरीत हैं, उनका सम्मान करिए। विपरीत का अपमान आपको मुसीबत में डालेगा। लॉ फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है। स्वास्थ्य के मामले में पुराना रोग आपको परेशान करेगा। लकी अंक 6, लकी कलर हल्का पीला है। निवेश से बचिए। धनु के जातकों का दिन ठीक है। आज एक काम आपको करना है, थोड़ा सा इत्र लेना है, अपनी उंगली पर लीजिए, इन 3 उंगलियों से मिलाइए उसको, और इस इत्र को अपने गले नाभि के आसपास, यहां गले के पास और नाभि के पास, दोनों जगह पर लगाइए। पहले गले पर लगाइएगा, फिर नाभि पर लगाइएगा। इत्र नहीं तो परफ्यूम ही ले लीजिएगा। एक सकारात्मक ऊर्जा आपको देखने को मिलेगी, आपके अंदर एक अच्छा बदलाव। कोई बड़ा कदम उठाना चाहते हो तो जरूर उठाइए, पर सोच विचार के। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए दिन बहुत अच्छा है, आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए तो बहुत अच्छा है, अगर कहीं कोई बाधा परेशानी आ रही थी वो भी दूर होगी। पार्टनरशिप में व्यापार कर रहे हैं तो पार्टनर के साथ जरा सामंजस्य करके आगे बढ़िए और बिन मांगी सलाह देने से बचिए। लव लाइफ के मामले में दिन बढ़िया है। विद्यार्थियों को कोई खुशखबरी मिलेगी और स्वास्थ्य के मामले में भी कहीं कोई परेशानी नहीं दिखाई पड़ती। लकी अंक 3 और लकी कलर आपके लिए पिंक है। निवेश आप करें। मकर के जातकों का भाग्य भी बुलंद दिखाई पड़ रहा है। आज हरा मूंग लेकर के, और एक थोड़ा सा हरा मूंग आपको लेना है और साथ ही साथ उस हरे मूंग को पक्षियों को डाल देना है। रुकावटें, परेशानियां, जो भी दिक्कतें आ रही थी वो दूर होगी। कोई खुशखबरी, कोई अच्छी खबर मिलेगी जिसका लंबे समय से आपको इंतजार रहा होगा। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि। किसी भी तरह के पेचीदा मामले में फंसे हुए थे उसे आसानी से आप सुलझा सकेंगे। कार्यस्थल पर भी दिन बढ़िया है और विपरीत का विशेष सहयोग भी मिलेगा। व्यापारियों को व्यापार में फायदा मिलेगा। कहीं पैसा फंसा हुआ था उसके वापस आने का उम्मीद बरकरार है या बढ़ जाएगा। प्रेम संबंध के मामले में दिन यादगार है। विद्यार्थियों की बात करूं तो आज का दिन आपको खुशी प्रदान करने वाला है और स्वास्थ्य के मामले में मामूली गिरावट हो सकती है। वैसे स्वास्थ्य में कहीं कोई परेशानी नहीं है। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए जामुनी है। निवेश आप करें। कुंभ के जातकों का दिन बहुत अच्छा है। आपको क्या करना है, थोड़ी दही लेनी है आपको। उस दही में 1 चुटकी हल्दी डाल करके और उसी को ले जाकर के शिवलिंग पर चढ़ाइए। यूं समझ लीजिए कि घर में सुख शांति बनी रहेगी, मन सक्रिय होगा और लगभग हर समस्या का समाधान होगा। संतान पक्ष को लेकर के यदि कोई चिंता थी वो चिंता दूर होगी। धन संबंधी मामलों में जो भी रुकावटें, बाधाएं, परेशानियां आ रही थी वो दूर होंगी। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। योजनाएं आपकी सफल होते दिखाई पड़ रही हैं। कोई बड़ा निवेश करना चाहते हैं तो करिए, परंतु जानकार की सलाह से करेंगे तो और अच्छा होगा। किसी को धन उधार मत दीजिएगा। लव लाइफ के मामले में दिन बहुत अच्छा है। विद्यार्थियों के भी दिन बहुत अच्छा, कुछ नया सीखने को मिलेगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो सिर दर्द और जिन लोगों को पेट में जलन की शिकायत रहती है वो अपना ध्यान विशेष रखें। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश करें। और मीन के जातक थोड़ी सावधानी बरतें। आज पूर्व दिशा की ओर पहले मुंह करके भुवन भास्कर को अर्घ्य दें और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। सत्ता, यश, मान, सम्मान सब कुछ आपको प्राप्त होगा। धनलाभ के योग हैं। परिवार का पूरा सहयोग मिलेगा। माता के साथ संबंध में परेशानी थी तो उसको सुधार सकते हैं, पर माता के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता होगी। जो भी महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं पूरी योजना के साथ करिएगा। कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। निवेश आपके लिए फायदेमंद रहने वाला है, पर झूठ आज आपको मुसीबत में डालेगा। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं अच्छा कहूंगा। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। मित्र की सहायता आपको मिलेगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पेट जन्य रोग की संभावना और माता के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता ज्यादा रहने वाली है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश आप जानकार की राय से करें। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।